हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्पोर्ट्स थ्योरी ऑफ इंडिया से लेवल कोच विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज मेरे साथ क्या नाम है आपका? रोहित सॉरी, रोहित है। रोहित मेरे पास प्रैक्टिस कर रहा है और काफी अच्छा बच्चा है। इसका क्या टाइमिंग आ रही है आपकी? अभी आ रही है 5:40 कुछ 5:40 की समथिंग आ रही है। और जब आए थे उस टाइम उस समय 5:50 थी। 5:50 थी। ठीक है, अब ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, हाँ, अभी 20 दिन ही हुआ है। 15-20 दिन हुए। ओके, ठीक है। तो रोहित के कुछ पर्सन रहेंगे अपने आप को लेके, क्या इसने हमारे पास फील किया, कैसा इसने काम किया, कैसे इसमें परफॉर्मेंस बढ़ेगी और क्या क्या हम कर सकते हैं, तो जानेंगे इनसे। हाँ रोहित। तो सर, मैंने रनिंग में देखा है, जब मैं रनिंग करता हूँ तो मैंने काफी लोगों से सुना है कि जब मैं दौड़ता हूँ ना तो मेरे पैरों से आवाज आती है। हाँ, तो वो गलत है, सही है? उसका रीजन मतलब कैसे मैं सही कर सकता हूँ? देखो, जो आवाज आती है भाई, आवाज के रीजन अलग अलग हो सकते हैं। एक तो पहली चीज मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, जूता जो हमारा शूज होता है, शूज का हार्ड सरफेस ना हो। आप जब भी जाओ तो जो जूते का नीचे का सोल है उसको देखो, वो हार्ड सरफेस ना हो। आपका हार्ड सरफेस है, उसकी वजह से भी आ सकता है। फिर दूसरी चीज होती है भाई, आप एकदम फ्लैट फुट डाल रहे हो, पैरों की मूवमेंट की वजह से। हाँ, मूवमेंट की वजह से भी, कि आप एकदम पूरा का पूरा वेट ये डाल दिया, ये डाल दिया, तो उसकी भी आवाज आने का। बाकी इतनी कोई गहराई वाली ये बात नहीं है भाई कि कोई बिल्कुल ही डर वाली बात होगी जिससे आपको इंजरी आए या फिर आपकी परफॉर्मेंस डाउन जाए। ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब गलत नहीं है? नहीं, गलत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन मेरा था कि हाथों की मूवमेंट मतलब कि कैसे रखें हाथों को? मतलब देखो, अगर मैं बात करूं लॉन्ग रेस की, तो लॉन्ग रेस में आपके हाथ जितनी हमारी को जरूरत है उतने ही चलने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपकी लोअर बॉडी, नीचे का शरीर ज्यादा भाग रहा है और अपर बॉडी कम भाग रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एक जो आपका मतलब टारगेट है, आप 5 किलोमीटर दौड़ रहे हो तो आपको उस हिसाब से लेके चलना पड़ेगा कि भाई ज्यादा अपर बॉडी ना चले और मतलब हमारी एनर्जी व्यर्थ में कहीं और ना जाए। ऐसा ना हो कि भाई हम जो जहाँ पे एफर्ट लगा पाए, जब तक हमारा शरीर थक गया हो, एनर्जी खत्म हो गई हो, तो ऐसा भी होता है। आर्म एक्शन का बहुत योगदान रहता है वैसे तो। आप कोई भी रेस में ले लो, चाहे वो लॉन्ग रेस हो चाहे वो शॉर्ट रेस हो, हमारे को आर्म एक्शन पे काम करना चाहिए, अपने हाथों पे काम करना चाहिए कि भाई मेरे हाथों की प्रॉपर स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। कई बार हाथ भर जाते हैं, आपने दो नोट भी किया होगा कि भाई जब आप दौड़ते हो तो कंधों में, हाँ, शोल्डर में, उनका प्रॉपर काम करना चाहिए, स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए हमारे को, थायरा बैंड से या फिर लूप बैंड से या फिर वेट से हल्की हल्की हम ये चीज कर सकते हैं, तो ठीक रहेगा। आर्म एक्शन पे काम होना चाहिए और हर खिलाड़ी को करना चाहिए। और सर, वो रनिंग करते समय काफी लोग बोलते हैं कि नाक से सांस लो, पर रनिंग करते समय ऐसा होता है कि हम नाक से सांस नहीं ले पाते, मुंह खुल जाता है, मतलब थक जाते हैं काफी ज्यादा, मुंह से सांस लेने पड़ जाते हैं। फिर तो मतलब वो क्या होना चाहिए? ब्रीदिंग सिस्टम जो है, दौड़ते हुए जो हमारे सांस लेने का तरीका है, वो पुराने कोचों की रीत थी कि भाई मुंह बंद करके, आपने सुना भी होगा, आप कभी बचपन में किसी अपने चाचा दादा के साथ गए होगे तो आपने सुना भी होगा, मुंह बंद कर, हाँ, नाक से सांस ले। बल्कि एक बड़ी अच्छी कहानी रही है। रोहतक प्रैक्टिस करता था जिस टाइम में, एक अंकल थे, वो ऐसे ही आ जाते थे, तो ऐसे थोड़ा सा वो देख के वो कहते, मुंह बंद कर, आपकी जीभ कट जाएगी। तो सबने अपना अपना इस पे तर्क रखे, मुंह खोल के जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ज्यादा जल्दी थकोगे। बट जितना पढ़ा, जितना समझा, जितना खुद में लागू किया, एक चीज होती है, हम चल रहे हैं, हमारे को ऑक्सीजन किसमें मापते हैं? गैस को जिसमें मापते हैं, हमारे को ऑक्सीजन इतनी चाहिए होती है। जब हम दौड़ रहे होते हैं तो हमारे को ऑक्सीजन डबल चाहिए होती है। हमारे नाक में वो कैपेसिटी नहीं होती। अगर आप अकेले नाक से करोगे, ऑक्सीजन कम जाएगी, शरीर भरेगा, शरीर भरेगा, कहीं ना कहीं वो रेस आप एफर्ट लगा नहीं पाओगे। तो ब्रीदिंग जो है आपकी, वो आपकी मुंह और नाक दोनों से इक्वल चलनी चाहिए। ना तो अकेले मुंह से चलनी चाहिए, ना अकेले नाक से चलनी चाहिए, आपका मुंह से भी और नाक से भी। नाक से तो मुंह से छोड़े, दोनों से, दोनों से, हाँ, छोड़ो भी और लो भी, ठीक है। दोनों से आप जो प्रैक्टिस करोगे, आप ध्यान देना अपनी सांसों पे कि भाई मैं इस तरीके से ब्रीदिंग करूँ तो मेरी रनिंग काफी अच्छी जाएगी। ये सब पुरानी तथाकथित बातें हैं कि भाई आप मुंह बंद करके दो, ये बंद करके। हाँ, कई चीजों में हम कर सकते हैं, जैसे वॉकिंग कर रहे हैं भाई, उसमें हम अपना मुंह बंद करके वॉकिंग कर सकते हैं। रनिंग में फर्क पड़ता है इससे? किससे मैं समझना चाहूँ? ब्रीथिंग से। क्यों नहीं करता यार, कमाल की बात है। अगर सांस ही नहीं रहेगा, सांस बिना सांस की तो आदमी मरता है। हाँ, मतलब हाँ। मानता है? जब तू दौड़ रहा है और तेरे फेफड़े भर चुके हैं, तेरा शरीर भर चुका है, तेरे को ऑक्सीजन की और जरूरत है, तो क्या करेगा? मुंह खुलेगा ही खुलेगा, ठीक है। तो हाँ, जरूरत है बिल्कुल, मुंह नाक से दोनों से ब्रीदिंग करनी चाहिए और स्टार्टिंग से हमारे को इसकी हैबिट डालनी चाहिए। और ये थोड़ा सा, क्योंकि पहले वाले टाइम में क्या था, पढ़े लिखे कम थे लोग,
इतना ध्यान नहीं दिया, उनको बस चीजें सुनी कि हाँ मुंह बंद करके दौड़ना चाहिए, तो वो वैसे ही चलाते आगे। और हमारा क्या है कि भाई बाहर से जब समझा, हमारे कोचों ने समझा, हमारे सीनियरों ने समझा, तब ये निष्कर्ष निकल के आया कि ऐसा कुछ नहीं है, मुंह बंद करके दौड़ना, फलाना दिगड़ा, ये सब 0 लेवल की बात है। काफी टाइम ऐसा होता है दौड़ते दौड़ते साइड में भी दर्द हो जाता है वो गोला उठना बोलते हैं, वो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। देखो गोला जो है उसके भी कई रीजन होते हैं, जैसे मैंने जूते के बताया, गोला उठना एक कॉमन चीज होती है। अगर स्टार्टिंग में मैं भी करूंगा तो मेरे को भी हो सकता है। उसका एक तो कारण होता है भाई, आप स्ट्रेंथ, पेट में जो हमारी कोर है वो मजबूत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज होती है कि भाई आप पानी कम पी रहे हो। तीसरी चीज होती है आप स्ट्रेचिंग, जो प्रॉपर आप भाई उसकी कोर की स्ट्रेचिंग जब आप स्टार्टिंग करते हो प्रॉपर, जैसे ब्रीदिंग का काम करना, कुछ एकदम से सांसें भरेंगी तो भी तो गोला उठेगा ना, गैस का गुब्बारा बनेगा अंदर। तो ये चीजें होती हैं। तो गोला उठना कॉमन चीज है, आपको धीरे धीरे उन चीजों पे काम करना पड़ेगा। आपको पानी पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको कोर पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपनी ब्रीदिंग सिस्टम जो है वो सुधारना पड़ेगा कि एकदम से आप हैवी ना चालू करो। ओके, पानी की लिमिट क्या होनी चाहिए, मतलब कितनी ज्यादा पीना चाहिए? पानी बॉडी के हिसाब से होता है, आपका जो बॉडी वेट होता है उसके हिसाब से होता है, आपका जो काम होता है उसके हिसाब से पानी होता है आपका। ऐसा नहीं होता कि भाई ठंड है तो ठंड में आप 5 लीटर पियो, आप गर्मी है तो गर्मी में 10 लीटर पियो, ठीक है। बट आपकी जो बॉडी वेट है, बॉडी वेट के हमारे शरीर में 70% पानी होता है, आपने ये चीज सुनी होगी। तो हमारे को उसी हिसाब से अपना पानी लेना होता है। अगर आपका बॉडी वेट 80 kg है तो आपको 5.5 या 6 लीटर पानी बहुत जरूरी है ना। तो ये चीज होती है, पानी की भी एक तरीका होता है, हर चीज का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई सब चीजें ही हमने एकदम रफड़ के रह दी। तो जैसे मैं 1600 मीटर की तैयारी कर रहा हूँ तो उसका मैं जिम भी कर सकता हूँ? जिम में कितना टाइम वेस्ट करूँ? जिम क्या है, जिम कर सकते हो। जिम स्ट्रेंथ का मैंने बताया, स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी है, पावर का होना बहुत जरूरी है। बट जिम में क्या होता है, जिम में अब तुम लगाओगे वेरी हैवी स्क्वाट, कहीं ना कहीं जो एथलीट की बॉडी है, जो एक रनर की बॉडी है, वो लीन होनी चाहिए। जहां एक रनर भरा, जहां एक रनर टाइट हुआ, वहां से उसकी दुर्गति का कारण होता आ गया। और जिम क्या करती है, जो हैवी वेट होता है वो आपकी मसल्स को हैवी बनाता है, वो जोड़ता है उनको, ठीक है। तो आपके लिए जिम करनी चाहिए, पर कई चीजें ऐसे है जैसे कि हैवी वेट के साथ स्क्वाट। एक स्प्रिंटर को हटा के मैं चीज कह रहा हूँ, आपका जो 1600 मीटर का काम है, हैवी वेट स्क्वाट ना करो, हैवी बेंच प्रेस ना करो, हैवी शोल्डर प्रेस ना करो। आपको नहीं बिल्कुल भी नहीं, कमर बढ़ेगी, वो भी तो टाइट होगी ना। तो आपको इन चीजों को जिम में अवॉइड करना चाहिए। हाँ, कुछ ओपन वेट ट्रेनिंग होती है एथलीट की, जो रनर होता है उनकी ओपन वेट ट्रेनिंग होती है, वो जैसे कि होती है भाई क्लीन एंड जर्क, स्नैच, हल्के वेट से, ठीक है, होल्डिंग होगी उसमें, फिर आप हैवी वेट से होल्डिंग होगी, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, ओपन एक्सरसाइज होती है। हम प्रॉपर्ली, हमारे पास वेट रखा हुआ है, एक वीडियो भी मैं बनाऊंगा इस पे, तो मैं बताऊंगा ये चीजें होती है। आपको जिम करनी चाहिए, जिम से ऐसा कुछ नहीं है। जिम में तो और बढ़िया इक्विपमेंट, बढ़िया चीजें होती है। आपको मेडिसिन बॉल दिखे, मेडिसिन बॉल से बॉल थ्रो करो आप, है ना, वो आपके इंडोरेंस पे भी काम करेगी, वो आपके स्पीड पे भी काम करेगी, वो आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगी। तो ये चीजें होती है। और बताइए। बस सर यही क्वेश्चन थे मेरे। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। और कभी भी कहीं भी आप जहां भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका दायित्व बनता है अपने कोच से, अपने गुरु से ऐसी चीजें पूछने का। तो कई चीजें हम भी ऐसा नहीं कहेंगे भाई बहुत बड़ी चीजें हम बता रहे हैं या कर रहे हैं, पर जितना कहेंगे सही कहेंगे, साफ सुथरी बातें कहेंगे। और मेहनत करो, करते रहो, कुछ बेफिजूल की अफवाहों में मत पड़ो। और कहीं भी आपको कोई भी डाउट लगे आप मेरे से जाके पूछ सकते हो। और काफी अच्छा लगा। और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने इतना प्यार दिया। हमारे जितने भी ऑडियंस है यूट्यूब की, सब ओरिजिनल ऑडियंस है, सब हमारे को देखते हैं, सब हमारे को फॉलो करते हैं। और धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।